हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। पर उस तैयारी में एक कमी आ रही होगी कि करंट अफेयर की समस्या बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रही होगी। करंट अफेयर की समस्या इतनी बड़ी बनी हुई है आपके सामने कि आपको समझ ही नहीं आता है कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कब तक का पढ़ें और कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें। आज इससे संबंधित एक बहुत अच्छी बातें या आप एक रणनीति कह सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, एसएससी हो या आपका कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, यूपी का एग्जाम हो, एमपी कहीं का भी एग्जाम आपका हो, आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली 101% फायदा होगा। ये वीडियो आप पूरी देखते रहिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपका सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। साथ में आप घंटों घंटों की वीडियोस देखने से बच जाएंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या पढ़ें, ठीक है। दूसरा है कैसे पढ़ें, कब तक का पढ़ें और हमारे स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करें। देखो, अब एक्चुअली में है क्या, हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि करंट अफेयर्स का मतलब क्या है। देखो, करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे दीन दुनिया में एक्चुअली में चल क्या रहा है और एग्जामिनर को ऐसी क्या जरूरत है जो आपसे पूछना चाहता है कि वो चल रहा है। वो देखना चाहता है आप कितने अवेयर हो, आप कितने अवेयर एक व्यक्ति हो कि आप आसपास की चीजों पे ध्यान भी रखते हो नहीं रखते हो, आपको देश के कोई मतलब है, आपको अंतर्राष्ट्रीय हितों से कोई मतलब है। इन चीजों को वो देखना चाहता है, आपकी रुचि कहां पे है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैं ये टॉपिक बताऊंगा आप मान जाएंगे, गर्दन हिलाएंगे, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन यहीं से हमारे पास आते हैं। तो करंट अफेयर में अब आप क्या करते हो, मैगजीन ले आते हो, एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देते हो या वन लाइनर लेके आ जाते हो। बहुत ही बोरिंग, बहुत ही घटिया तरीका है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आप पिछले साल भर का करंट अफेयर 15 से 20 दिन में तैयार कर सकते हैं बिना किसी लंबी लंबी वीडियो को देखे। तो सबसे पहली बात है क्या पढ़ें। देखो, करंट अफेयर में होता क्या है, करंट अफेयर में पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक्स को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। पहला टॉपिक क्या है, आप देख लेना कि आपसे पुस्तक और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि बुक्स एंड राइटर्स, बुक्स एंड ऑथर्स। आप देख लेना, कभी भी आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हो तो इस एरिया से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अब आपको कौन से क्या देखने हैं, कौन से बुक और ऑथर आपको देखने हैं। ऐसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले आपको वो पढ़नी है जो भारतीय राजनीतिज्ञों से संबंधित है, जो इंडियन पॉलिटिशियंस लिखते हैं, उन बुक्स को आपको छोड़ना नहीं है। दूसरी वो बुक्स जिन पे डिस्प्यूट हो जाता है, जिन पे विवाद हो जाता है, तो उन बुक्स को नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। साथ में आप कोई भी नेट पे जाके स्क्रॉल कीजिए, सर्च कीजिए जाके और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पिछले सालों में कौन सी बुक्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछी गई हैं, साथ में उनको आप पढ़ लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा ग्लोबल इंडेक्सेस से, यानी कि जो वैश्विक सूचकांक हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जैसे कि भुखमरी सूचकांक है, जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक है, जैसे पर्यावरण सूचकांक है। अलग अलग सूचकांक जो हैं उनमें भारत की रैंकिंग को देखा और सुना समझा जाता है, ठीक है। वहां से आपसे पूछेगा कि लास्ट ईयर, मतलब अभी भारत का कौन सा स्थान है इस सूचकांक में, या इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो जितने भी रिपोर्ट हैं, जितने भी सूचकांक हैं, वो आपको करना है। पहले मैं बता रहा हूं क्या पढ़ना है, उसके बाद हम देखेंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तीसरा, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, जो सैन्य अभ्यास हैं, चाहे वो थल सेनाओं के बीच में हो रहे हो, किन्हीं भी देशों के, भारत के साथ में किसी अन्य देश की थल सेना के साथ हो रहे हो, या भारतीय वायुसेना या अन्य वायुसेना के साथ हो रहा हो, या इंडियन नेवी का अदर नेवीज के साथ में हो रहा हो, तो इनका आपको याद रखना है। और इनका पैटर्न क्या है कि हर देशों के साथ में इनका एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो उन नामों को आपको याद रखना है। तो स्टैटिक पार्ट भी हो जाएगा और आपका ये एक करंट का पार्ट भी हो जाएगा। तीसरा आपको याद रखना है जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, और चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की है, सेंटर की है, स्टेट की है, आपको उन गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ लेना है। अब देखेंगे, खोल के देखिए, जाइए साइट्स को खोल के देखिए, तो एक एक मंत्रालय ने कई कई स्कीम निकाली हुई है। तो कौन सी स्कीम पढ़नी है, जो स्कीम सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। इसलिए करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो होती है ना, वो न्यूज़पेपर होता है। पर कोई बात नहीं, आप जाइए और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मनरेगा हुई है,
ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना है, फसल बीमा योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, उज्ज्वला योजना है। इसी तरह जिस भी स्टेट में आप हैं, अगर उस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो पिछले 5 साल में योजनाएं लाई हैं उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद जो प्राइवेट स्कीम्स हैं, जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं प्राइवेट स्कीम्स निकालती हैं, इनके बारे में भी आपको मोटा मोटा जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात है, कोई साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, तूफान आता है, कोई तूफान आ जाता है, चक्रवात, तो इनका नाम पता होना चाहिए, इनका ओरिजिन पता होना चाहिए। और अगर भारत में कोई आपदा आ रही है, भारत में या विदेश में कोई आपदा आ रही है जो पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तीसरी बात, पिन की बात आ रही है, पिन की बात आ रही है। भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो रही हैं पिन में, पर्सन इन न्यूज, उनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। चाहे उसमें कोई भी संवैधानिक पद हो, ठीक है, या कोई प्राइवेट कंपनी का कोई पद हो, जैसे CEO बन जाते हैं, जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल बनेंगे, ठीक है, अटॉर्नी जनरल बन जाएंगे, महान्यायवादी बन जाएंगे, राज्यपाल अपॉइंट होते रहते हैं, तो इस तरह के मुख्यमंत्री अपॉइंट होते रहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इन चीज़ों को आपको देखना है। अगर किसी का लेटेस्ट निधन हो गया है और वो नामी गिरामी व्यक्ति था, तो कोई संगीतकार है, कोई तबला वादक है, कोई भी वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है DRDO और इसरो। ये है जो DRDO और इसरो है, इनके द्वारा कोई भी नई टेक्नोलॉजी इजाद की गई है। जैसे DRDO क्या करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ज्यादातर क्या करता है, भारत की जो सेनाएं हैं उनके लिए नए नए हथियार बनाती रहती है। अग्नि भी इन्होंने ही बनाई है। तो इनकी अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में देखो, इनकी करंट नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, इनकी स्टैटिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। DRDO का नाम क्या है, अभी इसके चेयरमैन कौन है, अभी इसके मुखिया कौन है, अभी मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे टेस्ट करते हैं, कहाँ पे कैसे करते हैं, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। इसी तरह इसरो के चेयरमैन कौन है, कहाँ पे मुख्यालय है, कहाँ कहाँ पे इनके सेंटर्स हैं, और कौन कौन से इनके सैटेलाइट व्हीकल हैं जो सैटेलाइट को लेके जाते हैं, ठीक है, कोई इनका नया मिशन चल रहा है तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद दी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको पता है टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, 2020 में होना था, कोविड की वजह से 2021 में अभी मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो इस ओलंपिक को तो चाट जाना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। और ये चीज ध्यान रखनी है कि आगामी ओलंपिक कहां होने वाला है। कोई भी अगर गेम है, कोई भी गेम है, तो उन गेम्स के बारे में आपको ये देखना है कि अगर वो अभी हो रहे हैं तो कहां पे हो रहे हैं, आगामी सालों में कहां पे होने वाले हैं, या अभी नहीं हो रहे हैं, 1-2 साल पहले हुए हैं तो वो कहां पे हुए थे, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, और नेक्स्ट कब होने वाला है। तो इन चीजों के बारे में, एशियन गेम्स के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी कर लेनी है, जब भी हुए हो ये टॉपिक आप बनाएंगे और लिख लेंगे। नेशनल गेम्स के जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं भारत के, उनके बारे में, कोई भी ट्रॉफी चल रही है, चाहे वो क्रिकेट से संबंधित है, कोई भी कप है, उस कप के बारे में, जैसे रणजी आती है, ठीक है, कोई भी ट्रॉफी वगैरह किसी भी गेम से रिलेटेड है वो आप ध्यान रखेंगे। फीफा के बारे में आप जानकारी ले लेंगे, कहाँ पे हुआ, नेक्स्ट कब होने वाला है, सबसे अच्छा फुटबॉलर कौन सा रहा, सबसे ज्यादा गोल किसने किए। उसी प्रकार टेनिस की चीजें आपको याद रखनी है। टेनिस में विंबलडन होता है, ठीक है, और US ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो इनके जो महिला और जो पुरुष है, एकल और सब चीजें आपको मोटा मोटी याद रखनी है। क्रिकेट के टूर्नामेंट जितने भी हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहे हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है, और एथलेटिक्स के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, इसके बारे में आप कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पुरस्कारों पे चलते हैं। तो नोबेल पुरस्कार आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने 2021 के, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। भारत रत्न यदि इस साल मिला है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट ईयर का आप याद रखेंगे। पद्म सम्मान आप याद रखेंगे, जो पद्म अवार्ड्स हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन चीजों को आप याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। मैन बुकर पुरस्कार को याद रखेंगे, रमन मैगसेसे, और जो फिल्म अवार्ड हैं, जो फिल्म अवार्ड्स हैं, इनके बारे में याद रखेंगे। साथ में देखो, मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर कोई स्थान है जो बहुत चर्चा में है, पर्सन से प्लेसेस इन न्यूज, वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि कोई यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित हुए हैं, ठीक है, और रामसर साइट अगर कोई निकली है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जाएंगे, सर्च करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, अच्छे से आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और विदिन, देखो 12 टॉपिक हैं, 12 टॉपिक हैं, एक टॉपिक को 2-2 दिन भी दोगे ना
तो कितने दिन में हो जाएगा? आप कोई टॉपिक छोटा है 1 दिन में भी हो जाएगा, तो 20 दिन में आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा टाइम उस पर लगाना पड़ेगा। दूसरी बात है कैसे पढ़ें। अब आपको क्या काम करना है, एक टॉपिक को उठा लेना है और उस टॉपिक के लिए आप कोई भी ऑनलाइन साइट ले लो, ठीक है। ऑनलाइन साइट, तमाम साइट भरी पड़ी हैं, डाल दो पुस्तक लेखक है ना 2021 सब। इससे पहले मैं बात कर लेता हूं कब तक पढ़ना है। तो देखो सामान्यतः क्या बात रहती है, अभी चल रहा है अगस्त, अभी चल रहा है आपका अगस्त चल गया है, हाँ अगस्त चल गया है आपका, तो अगस्त ही चल रहा है ना, सॉरी जुलाई चल रहा है, जुलाई चल रहा है, माफी चाहता हूं। तो जुलाई आपका चल रहा है, थोड़ा सा मति भ्रम हो जाता है बोलते बोलते, तो जुलाई चल रहा है। तो अगर आपका एसएससी का एग्जाम है, यूपी का कोई एग्जाम है, एसआई का है, पैट वगैरह कोई भी एग्जाम है, या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी से स्टार्ट करो। और जब भी आपके एग्जाम की डेट है, जब भी आपके एग्जाम की डेट है, उस डेट से 15 दिन पहले का छोड़ दो, उस डेट से 15 दिन पहले तक। यानी कि अभी आप फिलहाल कहां से करो, पढ़ते जाओ, जनवरी से आपको स्टार्ट करना है। और जनवरी से अब तक के पुस्तक लेखक ये बना के पूरा लिख दो, ग्लोबल इंडेक्स लिख दो। अगर ग्लोबल इंडेक्स अभी इस साल का नहीं आया है, इस बात का ध्यान रखना, अगर इस साल का नहीं आया तो पिछले वाला आप नोट करेंगे, ठीक है। सैन्य अभ्यास इसी तरह से पूरा आप लिख लेंगे। तो जनवरी से लेके और आपके एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले तक का करके छोड़ दो। उसके बाद अब कैसे पढ़ना है, तो अब मैंने बताया कि एक एक टॉपिक उठाना है और अपने नोट्स बनाते चले जाना है। अब बनाओगे कैसे, कहां से पढ़ें? तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो एक साइट है, बहुत अच्छी साइट है, लीड द कंपटीशन। लीड द कंपटीशन एक साइट है, उसको जाके सर्च कर लो। और हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कोई भी पत्रिका से तैयार कर लो। घटना चक्र एक बहुत अच्छी पत्रिका है, उससे आप पढ़ लो। और आप एक आती है उसकी, मेरे याद नहीं आ रहा, परीक्षा मंथन आती है शायद, परीक्षा मंथन आप देख लो, या ऑनलाइन साइट आप दैनिक जागरण की देख लो, ठीक है, दैनिक जागरण का साइट आप देख लो, तो इनसे आप पढ़ो, ठीक है। या कोई भी आप 6 माही ले लो, ठीक है। आप जैसे जनवरी से है तो जनवरी से लेके और आपका क्या चीज़, जनवरी से लेके और जून तक का 6 माही तो आ गया होगा मार्केट में, तो किसका भी आया है, पर ये टॉपिक्स उसमें डिवाइडेड हो, ये चीज़ें आप देख लेना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और भाई देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और अच्छे से पढ़ना, और जल्दी जल्दी आप न्यूज़ देना कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।